भारतीय संस्कृति की चरित्र गाथा। इस चरित्र गाथा में हम एक और मूलपीछ का चिंतन मनन करने जा रहे हैं। भारत देश में मुगलों की सत्ता स्थायी हो चुकी थी। उस समय में दिगंबर पंत कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण मराठावाड़ में रहता था। वैसे तो वो सुखी था, सात्विक भक्त हृदय था। उसका काम राज्य का करवेरा इकट्ठा करने का था। आज की तरह कर रुपये में नहीं, पर अनाज के रूप में लिया जाता। अनाज गोदाम में भरते उसका कारोबारी दिगंबर पंत थे। उनके यहाँ पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम दासो रखा। बचपन से ही दिगंबर पंत के साथ घूमता, अलग अलग प्रश्न पूछता। वो अति तेजस्वी, बुद्धिशाली, जन्म जन्मांतर के पुण्य लेके आने वाला कोई महापुरुष ही में से एक था। एक बार दासो ने अपने गांव में धर्म प्रचार के लिए घूमते मौलवी को देखा। देख के दासो ने दिगंबर पंत से पूछा, पिताजी ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? दिगंबर पंत ने कहा, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। दासो ने कहा, पिताजी इन सबको कौन भेजता है? दिगंबर पंत ने कहा, बादशाह। दासो ने कहा, इन सब के प्रचार के लिए पैसे कहाँ से आते? दिगंबर पंत ने कहा, सब लोग राजा को करवेरा के रूप में पैसा या अनाज देते हैं। वो राजा अपने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए खर्च करता। पिताजी लोगों करवेरा के रूप में पैसा देते हैं, वो पैसा इस रीत से खर्च करना क्या धार्मिक है? तो ऐसी अधार्मिक प्रवृत्ति के लिए लोगों क्यों करवेरा देते हैं? लोगों से अन्याय करे वो राजा को करवेरा देना अधर्म नहीं है? दासों की तेज भरी बातों के सामने दिगंबर पंत मौन हो जाता। अनैतिक अधार्मिक राजा की नौकरी करना पाप है, पर नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं। एक समय पर नर्तकी का काफला दरबार की ओर जा रहा था। ये देख के दासो ने पूछा, पिताजी ये कौन है? वो नर्तकी है। बादशाह को नृत्य देखना है, इसलिए नृत्य करने दरबार में जा रही है। इन्हें पैसे कौन देता है? बादशाह देते हैं। इनके पैसे बादशाह कहाँ से लाते हैं? लोगों करवेरा भरते हैं उसमें से। यह उत्तर से दासो ने शेर की दहाड़ लगाई और कहा, बादशाह के भोग विलास का पूरा करने के लिए क्या कर भरते हैं? प्रजा के पैसे से मौज शौक करना बादशाह अधार्मिक है, कर नहीं भरना चाहिए। पिताजी आप ये नौकरी छोड़ दो। आप करवेरा जमा करते हैं, वो बादशाह मौज शौक में उड़ाते हैं। आप भी पाप के भागीदार हैं। दासों की बात सुन दिगंबर पंत को पसंद आती थी, पर आचरण करने की हिम्मत नहीं थी। नौकरी छोड़ दे तो कुटुंब का पालन कैसे करें? माँ धरती अपने बेटे को अनाज देके भूख शांत करती है, तो पर संतान के अगम्य अपराध के लिए आखिरी सजा भी करती है। किसी समय धरती संतानों को दाने दाने पे लिए मोहताज करती है। एक साल वो प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था। ये देख के दासो घर आके कहा, पिताजी आप मेरी कितनी ध्यान रखते हो, पर मेरे मित्रों ने 2-3 दिन से खाना नहीं। उनके घर में अन्न का दाना नहीं है। यहाँ अनाज के गोदाम भरे पड़े हुए। यही लोगों ने मजूरी करके पसीना बहा के तैयार किया अनाज है, तो आज आप इन सबको अनाज दे दूर रखोगे? लेकिन दासो ये अन्न अपना नहीं है, सरकार का है, हम कैसे दे सकते हैं? दिगंबर पंत ने कहा, पिताजी जो अन्न भंडार आपत्ति काल में प्रजा के काम न आए, वो अनाज भंडार किस काम के? प्रजा के दुख में सहभागी साथी न बने तो राजा रक्षक नहीं पर भक्षक है। पिताजी आप इस अधर्म के भागीदार मत बनो। दिगंबर पंत पिघल गए। दूसरे दिन अन्न के भंडार प्रजा के लिए खुले करवा दिए। भूखे गांव लोगों की अग्नि शांत की। गांव लोगों ने बाप बेटे को आशीर्वाद दिए, पर बादशाह के श्राप उतरे। बादशाह को खबर मिलते ही दिगंबर पंत को दरबार में हाजिर होने का हुक्म किया। उसे पता चला कि यह काम उनके बेटे के अनुरोध से हुआ है, तो बेटे को भी दरबार में हाजिर होने की आज्ञा की। दिगंबर पंत और दासो दरबार में हाजिर हुए। बादशाह के फरमान के बिना आपने सरकारी गोदाम से लूट चलाई है, ये गैर कानूनी काम किया है। बादशाह ने दिगंबर पंत को पूछा। दिगंबर पंत जवाब देने की तैयारी करी तो बीच में दासो ने कहा, बादशाह प्रजा आपकी रैयत है। अकाल में हमने उन्हें अन्न देके आपकी मदद की है, उसमें आपकी महानता बढ़ी है। लोगों ने आपका जय जयकार किया। इस लड़के की हिम्मत निडरता देख के पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। बादशाह प्रजा को अन्न वस्त्र पूरा करने या रहने और घर
और जीवन विकासार्थ शिक्षा देने का उसकी जवाबदारी है। प्रजा कर भेरा भरती है तो ऐसे आपत्ति काल में भूखे को अन्न दिया, उसमें मेरे पिताजी ने कौन सा गुनाह किया? इस लड़के की निडरता और चालाकी देख के राजा ने सोचा इन्हें हाथ में लेना चाहिए। इसे मुस्लिम बनाएंगे तो इस्लाम धर्म का प्रचार अच्छा होगा। ये रत्न छटकना नहीं चाहिए। बादशाह ने न्याय किया। दिगंबर पंत, आपने राज्य का और कानून का अपराध किया है तो आपको 5 लाख अशरफी का दंड कर दिया जाता है। मैं रहमदिल बन के 1 महीने की महतल देता हूँ, तब तक दासो मेरे कब्जे में रहेगा। अगर अशरफी या आज से 31 के दिन आपने लड़के को मैं पाक बनाऊंगा। दिगंबर पंत दुखी होकर दरबार से बाहर निकला, पर पैर उठते नहीं थे। पत्नी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? 5 लाख अशरफी मैं कहाँ से लाऊं? घर बार बेच दूं या लोगों से मांगू, फिर भी इतने पैसे कहाँ से लाऊं? क्या मेरा बेटा पाक बनेगा? पूरे रास्ते पर दिमाग में यही विचार चलता था, मेरा दासो मुसलमान बनेगा। उसकी पत्नी ने अकेला दिगंबर पंत को देख के कहा, दासो कहाँ? दिगंबर पंत के पास उसका जवाब नहीं था। आंखों नीचे रख के मौन हो गए। अपने पति का मुंह देख के पत्नी की शंका दृढ़ हो गई। कुशंका से उसके रोवाटे खड़े हो गए। हिम्मत करके दिगंबर पंत ने कहा, दासो आज से अपना नहीं रहा। दासो अब वेद उपनिषद के मंत्र नहीं बोलेगा, गीता के श्लोक नहीं पढ़ेगा। अपना दासो पाक बनेगा, मस्जिद में बांग पुकारेगा। 12-13 साल का कोमल बालक के ऊपर होने वाले अत्याचार की कल्पना से दिगंबर पंत सहन न कर सके। मुंह से तेज उड़ गया। दिगंबर पंत की ये स्थिति है तो पत्नी का मातृ हृदय ये आघात कैसे सहन करे? पति पत्नी समझ गए कि बादशाह को दासो चाहिए, इसलिए बड़ा दंड किया है। बादशाह दासो को मौलवी बनाना चाहता है, इसलिए युक्ति से दासो को वश करने के हेतु रोज 1 अशरफी देने लगा। दासो को विश्वास हो गया कि पिताजी किसी भी प्रकार से 5 लाख अशरफी लाने में शक्तिशाली नहीं है, मुझे मुसलमान बनना ही पड़ेगा। उस रात्रि को आकाश की ओर देख के सोचता हुआ बैठा था, ये दुनिया में मेरा कौन? भगवान ने बनाई सृष्टि में मानव मेरा कह के जीता है, वो उनका सिर्फ परमात्मा भगवान साथी। पिताजी ने पढ़ाया स्तोत्र याद करने लगा। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासी जले चानले पर्वते शत्रुमति अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। माँ, ये दुनिया में मेरा कौन है? माँ, विवाद में, विषाद में, प्रमाद में, प्रवास में, पानी में, अग्नि में, पर्वत पर, वन में और शत्रु में मेरी रक्षा कर, तू ही मेरी गति है। दासो तेजस्वी और धैर्य था, हिम्मत थी, प्रभु पर विश्वास था। उसने भगवान दत्त की आराधना शुरू की। दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा, उसका जाप जपने लगा। दासो रोज मिलती 1 अशरफी का दान धर्म में खर्च कर देता है। करुण भाव से भगवान की भक्ति करता है और जाप जपता है। एक दिन बादशाह खुद आके समझाने लगा, तेरे जैसा चालाक और होशियार लड़का बिना कारण तकलीफ में क्यों रहता है? तू अगर पाक बनेगा तो सब वैभव तेरा कदम चूमेगा। दासो बालक था पर हिम्मतवान था। कहा, बादशाह, मुझे मेरा धर्म और भगवान प्यारा है। जब तक जीऊंगा तब तक मेरा धर्म, मरूंगा तो भी मेरे धर्म के साथ। क्या आपके धर्म में सगुण उपासना है? प्रभु के साथ प्रेम से बोल सकते हैं? क्या जगदीश को अपनी माँ के साथ लाड़ प्यार करने की हिम्मत आपके धर्म में है क्या? बादशाह सोचने लगा। बादशाह आखिरी दिन का इंतजार करता हुआ बैठा। आखिरी दिन दासो प्रभु स्मरण करता हुआ बैठा है। सोचता है कि कल सुबह भगवान बादशाह मुझे पाक बनाएगा। हे प्रभु, तू कहाँ है? तेरे होते हुए मुझ पर ये आपत्ति क्यों? बचपन में मेरे पिताजी समझाते थे कि वेद उपनिषद गीता हमारी माँ है, अति पवित्र है। अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा। जनोई मेरी वैदिक धारणा है, वो मुझे छोड़ देनी पड़ेगी। अब मैं वेदों को
छू नहीं सकूंगा, गीता का पाठ नहीं कर सकूंगा। ये विचार दुख भरा असह्य है। बोलते बोलते रो पड़ा और मन व्याकुल हो गया। प्रभु, तू मेरा सहारा, जैसी तेरी इच्छा, ये हमारा धर्म है, ये घटना ना बने तो अच्छा। भगवान का स्मरण करते करते सो गया। दरबार पूरा भर गया था। सबकी नजर बादशाह पर थी। दिगंबर पंत 5 लाख अशरफी जमा करवाते हैं कि नहीं? अगर न करे तो चालाक होशियार दासों का पाक बनना निश्चित था। कई लोग ये बातें से दुखी थे पर सत्ता के सामने लाचार थे। बादशाह ने पूछा, दिगंबर पंत, नक्की हुआ अनुसार 5 लाख अशरफी शाही खजाने में जमा करवाते हो या नहीं? दिगंबर पंत क्या जवाब दे? सबको यकीन हो गया कि नक्की दासो मुसलमान बनेगा। बादशाह ने फिर कहा, दिगंबर पंत, आप 5 लाख अशरफी का दंड नहीं भरोगे तो दासों पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। दिगंबर पंत की नजर नीचे झुक गई। बादशाह खुश हुआ। फिर एक बार घोषणा की, सभा में से या लोगों में से कोई 5 लाख अशरफी दे तो दासों को छुड़ा के ले जा सकता है। मैं 2 घड़ी का समय देता हूँ। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। 5 लाख अशरफी कौन दे? पुत्र की मुसलमान बनने की देखने की हिम्मत नहीं थी। वो उठकर पंत दरबार में से चले गए। बादशाह ने आखिरी बार गर्जना की, तो फिर आज से दासों हिंदू से। बादशाह बोलने का पूरा करे इतने में लोगों में से एक तेजस्वी पुरुष ने हाकल लगाई, बादशाह, ये लो 5 लाख अशरफी, पूरे 5 लाख है। बादशाह का मुंह उतर गया। मुंह में आया निवाला छीन गया। पर आपका नाम क्या है? राजा ने कड़क शब्दों में कहा। उसे 5 लाख अशरफी मिले उसका सुख नहीं था, पर हाथ में से लड़का छूट गया उनका दुख था। मेरा नाम दत्ताजी भास्कर है, कह के जन मेदनी में सरक गया। दासों के आनंद का ठिकाना ना रहा। भगवान ने अपना इज्जत रखी, मुझे पाक होते बचाया। दत्ताजी भास्कर तपास किए पर नहीं मिले। दासों ने मन में सोचा कि ये स्वार्थी संसार में कौन किसको मदद करता है। इसमें भी 5 लाख अशरफी जितनी बड़ी रकम कौन किसको दिए जाए। ये दत्ताजी भास्कर भगवान प्रेरणा से मेरी सहाय करने आए कि या साक्षात भगवान होंगे। ये सोच के मन पुलकित और रोमांचित हो गया। मनोमन दासों ने भगवान को अनंत प्रणाम किया। मरक मरक हंसता वो दरबार से बाहर निकला। आज उसका मन अनेरा आनंद में उछल रहा था। बाहर निकलते ही सामने माँ बाप को देखा। आंखों आंसू भरी थे और नीचे देख लिया, लेकिन लड़के का अनोखा उत्साह और आंखों में तेज देख के बादशाह ने तुझे मुक्त कर दिया। दंड के पैसे किसने भरे? जवाब में दासों भगवान को प्रणाम करते, दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा। ये धुन रटने लगा। दिगंबर पंत का मन आनंद से भर आया। बार बार दासों को हृदय से लगाया, बार बार भगवान को प्रणाम किया। दासों मुक्त हुआ वो आनंद था, पर भगवत इच्छा से मुक्त हुआ वो अति आनंद था। लेकिन उस दिन से दासों की वृत्ति बदल गई। वो सतत मन में सोचता था, मेरे भगवान ने मुझे छुड़ाया तो संसार के सब संबंधों में प्रभु को कैसे भूल सकता हूँ। भगवान के चरणों के अलावा कहीं मन न था, पढ़ने में मन नहीं था। सांसारिक माँ को अगर नहीं मिलता तो कितना दुख होता है, तो पूरी सृष्टि की माँ को अगर नहीं मिलता तो जगत जननी माँ को कितना दुख होता होगा। संसार में माँ भोजन बना के बच्चों को खाना देती है, भोजन देती है, पर पूरी सृष्टि की माँ वो भोजन वो खाना पचाती है, पाचन करती है। इस आपत्ति में भी छुड़ाने के लिए माँ जगदम्बा के अलावा कौन छोड़। आखिर जीवन का अंतिम ध्येय, जीवन की गति भगवान ही है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भूत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्न मेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो फिर माँ का शरण क्यों न स्वीकारे। उस दिन रात को किसी को भी कहे बिना
घर छोड़ के निकल पड़ा भगवान को मिलने के लिए। दूसरे दिन दिगंबर पंत ने दासों की ढूंढने की कोशिश की पर मिला नहीं। वो तो सह्याद्री की पहाड़ी में भगवत स्मरण में डूब गया था। नंदीग्राम में आया, गोदावरी में स्नान किया, सह्याद्री की गिरिमाला में दत्त का नाम स्मरण करने लगा। भगवत प्राप्ति के अलावा दूसरा कुछ भी नजर नहीं आया था। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। भूख लगे तो आसपास के गांव में किसी ब्राह्मण के घर भोजन कर लेता था। 2-3 साल बीत गए। एक बार तो 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। क्या पता भगवान का कोई संदेश छुपा हो। तब एक सज्जन ब्राह्मण से मिलाप हुआ। दासों की तेजस्वी मुख मुद्रा कांति देख के ब्राह्मण ने आकार दिया, उसकी पूजा की। दासों ने अति भाव मग्न होकर एक भजन गाया और भगवत नाम संकीर्तन किया। ब्राह्मण ने खूब बखान किए। दासों को जोर की भूख लगी थी। 2-3 दिन से खाया नहीं था, पर देखा भगवान तो बखान किए जा रहा था, भोजन का तो पूछता नहीं था। दासों ने जोर से कहा, मुझे भूख लगी है, सिर्फ से मेरा पेट नहीं भरेगा। ब्राह्मण ने कहा, वही तो फिर भगवान का केवल नाम स्मरण नहीं करना चाहिए। केवल नाम स्मरण से भक्ति पूर्ण नहीं होती, साथ में भगवत कार्य भी होना चाहिए। दासों के मन में ब्राह्मण की बात बैठ गई। सह्याद्री के आसपास के गांव में लोग पशु जीवन जीते थे। अमूल्य जीवन और अन्न उत्पन्न करना प्रति मानव प्रभु को याद भी नहीं करता था। जिनकी शक्ति से पूरा दिन कार्य करे और रात को सोते समय प्रभु को याद न करे तो ये पशु जीवन है। गांव गांव सबको दासों मिलने लगा। जीवन के पाठ जो प्रभु निर्मित हो लोगों को समझाने लगा। दासों के जीवन में भक्ति तो थी ही, अब कर्म का संगम हुआ। एक रात्रि शांति से दासों प्रभु के विचारों में मग्न था। हे प्रभु, तेरी कला समझ ना सके वैसी है। हे प्रभु, अब एक ही झंकना है कि तेरा साक्षात्कार। आज तक सभी शक्ति समय आपके लिए खर्ची है। उस रात भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हुए। सच्चे अर्थ में तू मेरा है, तू महान भक्त है, क्या अभिलाषा है। दासों का मन भराया। आज अपना जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय हुआ। आपका अनंत जन्म सार्थक हुआ। हर्ष के आंसू से आंखें भीग गई। दासों ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन के बाद त्रिभुवन का वैभव तुच्छ है। मुझे कीर्ति और वैभव नहीं चाहिए। प्रभु, मैं मुक्ति का अधिकारी नहीं हूँ। हे प्रभु, सूर्य चंद्र और नक्षत्र को गति करना चलाने वाली महान शक्ति मैं सहन नहीं कर सकता। हे प्रभु, मुझे फक्त आपके पांव की पादुका चाहिए। उनका रोज दर्शन करके बाकी जीवन आपके कार्य में पूर्ण करना चाहता हूँ। तो संगम पर तरफ जाके गोदावरी में स्नान करना, वहां तुझे पादुका मिलेगी, कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। दासों का जीवन सार्थक हुआ। प्रभु दर्शन का दुर्लभ अवर्णनीय अवसर मिला। प्रभु का लाडला पुत्र बना। गोदावरी के किनारे स्नान किया, भाव से अष्टक स्तोत्र का पाठ किया। गोदावरी में स्नान करके बाहर निकले, भगवान के प्रसादी रूप पादुका मिले। वहां वाघेश्वर का मंदिर था। वहां कई यात्री आते थे। उनके साथ बैठ के जीवन के पाठ जीवन का अंतिम ध्येय समझता था। मानव देह क्रिया उन्हें सार्थक करना चाहिए। प्रखर कर्मयोगी जीवन। अब दासों के जीवन में मांगने की वृत्ति संपूर्ण खत्म हो गई थी। उनके बदले तेजस्वी भक्ति के स्थान लिया था। प्रभु कार्य में निवृत्त होके भगवान का नाम जपन करता था। दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा सतत स्मरण करता था और चिंतन करता था। एक दिन एक बड़ा यात्रा संघ आया। मराठावाड़ से बड़ा धनिक भी था। वो श्रीमंत दंपति के साथ युवान पुत्रवधू भी थी। उनका पति घर छोड़ के चला गया है। 12 साल बीत गए थे, पर उनके पति की खबर नहीं मिली। इसलिए वैधव्य की दीक्षा देने का व्रत है। इसलिए उनकी सौभाग्य वस्त्रों और चूड़ी बिंदी गोदावरी में अर्पण करने आए। दासों ये समाचार सुन के दुखी हुए। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। किसके पास कौन सा प्रसंग आ जाए कोई नहीं जानता।
वैधव्य की दीक्षा देने वाली थी। पूरा कुटुंब शोक में था। तब गौर महाराज ने कहा, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आए। यहीं एक महान तेजस्वी पुरुष रहते हैं। प्रभु कार्य एक महात्मा का जीवन ध्येय है। बुद्धि तेजस्वी, भावपूर्ण हृदय और जीवन पवित्र है। ब्राह्मण ने वर्णन किया। कुटुंब के वडील ने दर्शन की हाँ कही। मराठावाड़ से बड़ा संघ आया है, जान के दासो उस तरफ घूमने चला। रास्ते में तेजस्वी ब्राह्मण मिला और बोला, प्रभु आपकी ख्याति हमने बहुत सुनी है। आज प्रत्यक्ष दर्शन देके पावन हुआ। पर अविवेक हो तो एक बात पूछूं? आप पूछो, दासों ने कहा। आपने ये विचित्र वेश क्यों पहना है? सामान्य जन समुदाय से कई ऊंचे स्तर के पंडित तो ऐसे वेश परिधान करे तो वो समझ में आता है। उसे दिखावा और कीर्ति की भूख होती है। कीर्ति के पीछे दौड़ते हैं, दूसरों को सामान्य समझते, पर आप तो निष्ठुर ही है। प्रभु कार्य मग्न हो, आपको कोई अपेक्षा नहीं है, निस्वार्थ कर्म से काम करते, तो ये विचित्र परिधान क्यों है? दासों ने कहा, आपकी बात सही है, सत्य है। विचित्र वेश पर से लोगों को अलग लगता हो तो ये वेश गोदावरी में अर्पण करना चाहिए। 14 की चांदनी दासों बहाने घूमते घूमते गोदावरी की ओर चले। वहां दर्द भरा रुदन सुनाई दिया। रात की नीरव शांति में ज्यादा करुणामय लगता था। ये किसका रुदन होगा? कहीं वो कुटुंब तो नहीं होगा ना? रुदन की ओर चले। बेटा, गज जन्म का कोई पातक होगा जो ये दिन देखना पड़ा। कोई वृद्धा का आवाज था। माँ, मेरे जो पाप है वो मुझे भुगतने हैं। आप और पिताजी क्या कर सकते हैं? दासों को नक्की हो गया कि ये वही कुटुंब है जिसकी युवान पुत्र वधू कल वैधव्य की दीक्षा लेने वाली है। इतने में कोई पुरुष का आवाज आया, बहू, किसको खबर भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा रहते, उनके आशीर्वाद लेके बाकी के शब्द रुदन में समा गए। ये शब्द सुनते ही आगे बढ़ता दासो रुक गया। आवाज परिचित लगा। उसे लगा ये आवाज मेरे पिताजी का लगता है। उनकी पुत्रवधि और कोई नहीं, मेरी पत्नी होगी। दौड़ के वृद्ध के पैर पकड़ लिए। आंखों में आंसू भीग गए। वृद्ध ने कहा, आप कोई महान तपस्वी हो, मेरे पाप को क्यों बढ़ाते हो? 2 कदम पीछे हट गए। पिताजी, मुझे ना पहचाना? मैं आपका पुत्र दास हूं। वृद्ध की आंख में आंसू से छलक गई। आनंद के अतिरेक में शब्द रुक गए। कौन दास? वाहन से दासों को आलिंगन किया। कई देर तक दासों के तेजस्वी मुख देखते रहे। पार्वती को भी अंतर से आनंद से भर गई। एक पल पहले यह कुटुंब दुख की लहर में था, वही कुटुंब दूसरे पल आनंद के सागर में डूब गए। पिताजी, आप निश्चित रहे, इसे दीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मैं ही मेरा विचित्र वेश गोदावरी में अर्पण करने जा रहा था। दासों ने आश्वासन दिया। दूसरे दिन दासो एक सामान्य ब्राह्मण की तरह रहने लगा। असामान्य जीवन है, फिर भी सामान्य जीवन में रहने लगा। ये जीवन की विकास है। एक दिन भोजन करके आराम करते थे, तब दासों ने मन में एक बात चलती थी। वो दिगंबर पंत को कहा, पिताजी, हम हमारी जमीन जागीर ब्रह्मार्पण कर दे तो मुझे नहीं चाहिए। दिगंबर पंत ने जरा से भी विरोध किए बिना अपनी सारी जमीन जागीर ब्रह्मार्पण कर दी। चारों गांव छोड़ के प्रभु कार्य के लिए निकल पड़े। गांव गांव जाते हैं, लोगों के जीवन बदलाते हैं। मानव शरीर है, फिर भी पशु जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को मानव बन के जीना समझाते थे। प्रेम से प्रभु तरफ मुड़ते। घूमते घूमते सब आम्बेजो गांव के पास आए। वहां सुंदर तालाब था। दासो वृक्ष के नीचे बैठा। किसी को लगा कि ये भिक्षा मांगने के लिए बैठा। वो गांव के सीतोपंत कुंभकर्णी नाम का विद्वान रहता था। वो भाविक था पर अंशजाड़ू नहीं था। अपना सिर किसी के सामने झुके नहीं, ऐसा आग्रह रखता था। वो दिन शाम को घूमने के लिए निकला। उसने दासों को बैठा हुआ वृक्ष के नीचे देखा। वो सहज बातों में लग गया। उसे पता नहीं था कि वो दासों से बात कर रहा था। वो दासों को तत्वज्ञान विषय में प्रश्न पूछता था और दासों उनके संतोषकारक जवाब देता था। आज तक जिन प्रश्नों के उत्तर संतोषकारक नहीं मिले थे, वो दासों ने तुरंत जवाब दे दिए।
वो जवाब से पूरा मन का समाधान हुआ। शीतोपंत कुलकर्णी ने पूछा, आप कौन हो? दासो दिगंबर टूका जवाब दिया। शीतोपंत कुलकर्णी आश्चर्य में पड़ गए। वो दासों की कीर्ति अपने कानों पर पड़ी थी। राजाश्री लेता नहीं, प्रभु का महान भक्त है वो दासो दिगंबर पंत, जिसने जिंदगी में किसी के भी सामने मस्तक नहीं झुकाया। वो शीतोपंत कुलकर्णी ने दासों को मस्तक झुका के पैर में छू के प्रणाम किए। प्रभु, आपकी बुद्धि, आपका कर्तव्य, भक्तों तो महान है, पर आप ऐसे असामान्य, आप इतने सामान्य बन के रहते हो, वो महान बात है। आज तक मेरे गुरु नहीं थे, पर मैं आज आपको अपना गुरु बनाता हूँ, जो आप के रूप में मुझे मिले हैं। आपकी भक्ति शूर की भक्ति है। आपने वेदों को जीवन में उतारे है, आप ही मेरे गुरु। शीतोपंत, आप महान हो, पर मैं किसी का गुरु नहीं। गुरु बन के मैं बोझ उठाने में समर्थ नहीं हूँ। दासों ने कहा, प्रभु, गुरु करने नहीं होते, हो जाते हैं। भगवान के बाद जो नजर में आते हैं वो अपने गुरु। जो आप कुछ भी लिखे वो तो सरस्वती देवी का सेवा बनेगी, वांग्मय की रचना बनेगी। शीतोपंत ने रहने के लिए अपना बंगला दिया और रहने की सभी व्यवस्था कर दी। ब्रह्म मुहूर्त उठ के भगवान का ध्यान करके दासों ने लेखनी की शुरुआत की और गीतार्णव की रचना की और 1.25 लाख होली की रचना की। असामान्य जीवन था, फिर भी सामान्य बन के रहे। पशु जीवन मानव को देवी जीवन की ओर ले गए। गीतार्णव लिख के देवी वांग्मय पुष्ट किया। महावत छठ के दिन दत्त भगवान का परम भक्त दत्त स्वरूप में विलीन हुए। ज्ञान, कर्म और भक्ति का जिसमें जीवन में समन्वय हुआ, वो जीवन असामान्य लोकोत्तर था, फिर भी सामान्य बन के जिए। वो महान भक्त का गीतार्णव स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष के हाथों से लोगों में अर्पण किया। वो महान देवी आत्मा को शतश प्रणाम अस्तु।